साथियों, एक शादीशुदा महिला के घर के सामने एक घर बन रहा था। तभी वहां एक मिस्त्री काम कर रहा था, राजमिस्त्री। उसका बेटा आता है और बेटा अपने पिता को खाना देता है और फिर सामने की तरफ देखता है तो एक खूबसूरत महिला सामने छत पर खड़ी थी। जैसे ही उसे देखता है फिर वह इशारेबाजी शुरू कर देता है। अगले दिन फिर आता है, इशारेबाजी करता है और फिर महिला उसे अपना नंबर दे देती है। फिर दोनों बातचीत करते हैं और फिर मिस्त्री का बेटा उसे फोन कर गेस्ट हाउस बुलाता है मिलने के लिए। महिला भी गेस्ट हाउस मिलने के लिए जाती है और फिर जो कुछ होता है राजमिस्त्री के बेटे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। साथियों, आज की कहानी उसी लड़के और उस शादीशुदा महिला की है जिसे सोचकर आपको भी यकीन नहीं होगा। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक बेहद ही रोचक और खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू कर उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के प्यार सपोर्ट के बदौलत अधूरा है। अगर आप लोग प्यार सपोर्ट देंगे तभी मैं और मेरा चैनल आपके सामने बेहतर से बेहतर कहानियां लेकर आएंगे और आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मथुरा बरेली बाईपास की। साथियों, एक पुलिस स्टेशन लगता है मथुरा के पास, राया पुलिस स्टेशन। राया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 22 जनवरी की सुबह करीब 8 बज रहे थे। बाईपास के सड़क के किनारे एक व्यक्ति जब वहां से गुजरता है तो वहीं बाइक रोकता है और जैसे ही बाइक रोकता है और बाथरूम करने के लिए जैसे ही सड़क के किनारे जाता है तो वह देखता है कि एक व्यक्ति सामने गिरा हुआ है। वह देखकर डर जाता है। जब वह व्यक्ति उस गिरे हुए व्यक्ति के पास जाता है तो वह देखता है कि वह तो मर चुका है। अब यह देखकर वह डर जाता है। कुछ देर तक सोचता है कि वह पुलिस को बताए या ना बताए, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को बताए तो पुलिस उसे ही गिरफ्तार कर लेगी। अब वह डरने लगता है। तभी एक व्यक्ति वहीं रुकता है और पूछता है, भाई क्या बात है। तब उस व्यक्ति को, उस राहगीर को वह बताता है कि भाई सामने सड़क के किनारे नीचे एक लाश पड़ी हुई है, न जाने किसकी है। अब वो कहता है कि एक काम करो, फौरन ही पुलिस को फोन करो। और दोनों मिलकर पुलिस को फोन करते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। साथियों, जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि वह एक नौजवान युवक का शव पड़ा हुआ है और गले पे चोट के निशान भी हैं। अब फौरन ही पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। अब उसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथियों, जांच पड़ताल करती है। जब उस बॉडी की शिनाख्त करती है तो पता चलता है उस लड़के का नाम रोहित है और रोहित बीए फर्स्ट ईयर का छात्र है। अब पुलिस शिनाख्त करने के बाद उसके घर वालों को फोन करती है, फोन कर जानकारी देती है। और जैसे ही घर वालों को मिलती है कि उनके बेटे का कत्ल कर दिया गया है और सड़क के किनारे लाश मिली है, वो हैरान थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वाकई में पुलिस उन्हें क्या बता रही है, क्या सच में उन्हीं का लड़का है। वह देखते बॉडी की पहचान के लिए भागते हुए पोस्टमार्टम ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वह जो बॉडी है वाकई में रोहित की है और उन्हीं का लड़का है। अब गरीब परिवार, पिता राजवीर और उनकी पत्नी, घर के लोग का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब लोग जानना चाहते थे कि आखिर बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले छात्र का कातिल कौन है, आखिर कत्ल क्यों किया गया, वजह क्या थी। अब सभी यही जानना चाहते थे। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक बॉडी थी और लाश यानी कि मृतक का नाम रोहित रहता है और घर वालों की भी पहचान हो जाती है। अब आगे पुलिस को पता लगाना था कि कातिल कौन है, कत्ल क्यों किया गया। प्रथम दृष्टि से पुलिस इसे आपसी मतभेद यानी कि मारपीट झगड़ा समझकर चल रही थी, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो एक जगह दो व्यक्ति बाइक से लेकर आते हैं और फिर बीच में बैठा रहता है रोहित। और फिर जब जाते हैं तो वह सिर्फ दो ही थे। पुलिस को शक होता है, पुलिस गाड़ी का नंबर ट्रेस करती है और फिर वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि एक गेस्ट हाउस का रहता है जिसका नाम प्रिंस रहता है। प्रिंस गेस्ट हाउस का
मालिक का नंबर रहता है, मैनेजर का नंबर रहता है। अब पुलिस फौरन ही उस गेस्ट हाउस पर पहुंचती है और मैनेजर को और मैनेजर के कर्मचारियों को गिरफ्त में लेती है और पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करती है तो दोनों बताते हैं कि साहब 21 जनवरी को एक लड़की इसके साथ आई हुई थी और फिर दोनों कमरे में रुके हुए थे, और जब सुबह सफाई के लिए रात में ही करीब एक बार किसी काम से सफाई के लिए या फिर और किसी काम के लिए जब कर्मचारी अंदर जाता है तो वह देखता है कि मृतक यानी कि रोहित कंबल ओढ़कर सो रहा है। वह कई बार आवाज लगाता है लेकिन लड़की कहीं दिखाई नहीं देती है और वह सो रहा था। और जब उसे जगाने की कोशिश करता है तो देखता है कि वह मर चुका है। अब यह बात जाकर होटल कर्मचारी अपने मैनेजर को बताता है। मैनेजर जैसे ही यह बात सुनता है वह सदमे में आ जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर कुछ देर बाद वह सोचता है और कर्मचारी से कहता है कि देखो, ये यहाँ आया था, यह किसी को पता नहीं है, लड़की तो फरार है, उसका कुछ अता पता नहीं है। एक काम करो, जैसे ही रात होती है इसको बाइक पर बैठाते हैं और ले जाकर सड़क के किनारे कहीं फेंक देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और होटल की बदनामी भी नहीं होगी, वरना हमारे होटल में कोई भी नहीं ठहरेगा। अब साथियों, इधर पुलिस अब उसके साथ आई हुई लड़की की तलाश करती है लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी। अब पुलिस फौरन उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है। साथियों, जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि 21 जनवरी को आखिरी कॉल जो था वह एक रीना नामक लड़की से बात कर रहा था। बात उसकी रीना नामक लड़की से हुई थी। अब साथियों, फौरन उस कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस रीना को गिरफ्तार करती है और फिर रीना इधर उधर की बातें करने लगती है। लेकिन साथियों, जब पुलिस अपने आप पर आती है तो कोई भी कातिल हो या फिर कोई भी अपराधी हो वो बच नहीं सकता है। अब वह पुलिस की बातों में फंस जाती है और फिर टूट जाती है और एक ऐसी हकीकत बताती है जो सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों, आज से ठीक 1 साल पहले रीना के घर के सामने रीना एक शादीशुदा महिला रहती है। पति बाहर काम करता था, रात रात को घर आता था, कभी कभी घर से बाहर ही रहता था। अब उसके घर के सामने एक नया मकान बन रहा था। अमूमन तौर पर लोग जब नया मकान बनवाते हैं तो पड़ोसियों से मदद लेते हैं, पानी वगैरह चाय वगैरह भी पड़ोसी पिलाते हैं, ताकि पड़ोसी है, संबंध अच्छा रहेगा तो आगे भी सब कुछ सही चलेगा। सभी लोग एक अच्छा पड़ोसी ढूंढ रहे थे। इसी बात को लेकर रीना भी सामने वाले जो मकान का मालिक रहता है, यानी कि जो मकान तैयार हो रहा था, उसे पानी वगैरह देती थी और चाय वाय भी पिलाती रहती थी। काफी अच्छा घनिष्ठ संबंध बन चुका था। और एक राजमिस्त्री जो वहां काम करता था उसका नाम राजवीर रहता है। राजवीर का एक नौजवान लड़का जिसका नाम रोहित रहता है, और रोहित बीए फर्स्ट ईयर का छात्र भी रहता है। अब इधर अक्सर रोहित खाना देने के लिए अपने पिता को टिफिन वगैरह लेकर जाया करता था। एक दिन जब टिफिन लेकर जाता है तो वह खूबसूरत महिला चाय लेकर राजमिस्त्री के लिए जाती है तो रोहित उसे देखने लगता है। रोहित भी हैंडसम लड़का रहता है, नौजवान लड़का। अब इधर मात्र 24 से 25 साल का लड़का रोहित जब उस खूबसूरत महिला रीना को देखता है तो फिर एकटक उसे देखने लगता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि काश यह लड़की मुझे मिल जाती। अब इसी बहाने, खाना देने के बहाने वो अक्सर जाया करता था और रीना के घर में जाकर पानी वगैरह लाता था और रीना से बातचीत करते करते दोस्ती कर बैठता है। एक दिन रीना उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। नौजवान लड़का रोहित बताता है कि मैं तो बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। अब इधर रीना उस पर दिल हार जाती है। वह सोचती है कि नौजवान लड़का है, क्यों ना इसे अपने बस में किया जाए और अपनी ख्वाहिशों को पूरी किया जाए। अब अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए रीना भी उस पर दिल हार जाती है और पहले से ही चाहता था रोहित रीना को पसंद करता था। रोहित को पता चलता है कि रीना शादीशुदा है। अब रोहित थोड़ा सा उदास होता है लेकिन फिर उसकी खूबसूरती पर मर मिटता है और अक्सर छुप छुप कर उसके घर जाता था पानी वगैरह लेने के बहाने, तो उससे बातचीत किया करता था। धीरे धीरे दोनों को नंबर एक दूसरे का मिल जाता है और फिर दोनों अब एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं, बातें करने लगते हैं, वीडियो कॉल पर बातें करने लगते हैं। अब इधर पति का कुछ अता पता नहीं था कि घर में क्या चल रहा था। कभी पति दिन को निकलता तो रात में आता, कभी 2-2 दिन तक घर पर नहीं आता और
रीना फोन पर बातें करती थी, किसी को शक भी नहीं होता था। अब इधर रोहित उसके प्यार में डूबता गया, डूबता गया। धीरे धीरे सामने वाली मकान तैयार हो जाती है। अब उसका पिता भी वहां से काम छोड़कर चला जाता है। अब कोई बहाना नहीं मिलता रीना से मिलने का। तो एक दिन वह फोन करता है रीना से और कहता है, मेरे जान पहचान का एक गेस्ट हाउस है, एक काम करो कि तुम वहां आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और आज जी भरकर तुम्हें प्यार करना है, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। फिर उस गेस्ट हाउस में रीना जाती है अपने पति से छुप छुपा कर, और वहां आता है रोहित। रोहित आता है, दोनों कमरे में जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही दोनों की ख्वाहिशें पूरी होती है, फिर दोनों घर को चले जाते हैं। अब धीरे धीरे 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और दोनों कई बार एक दूसरे से मिलते, अतरंग खेल खेलते। और इस बीच रोहित कई फोटोज वीडियोज भी बनाता, अपने मोबाइल में कैद करता और उसे दिन रात देखता रहता। अब रोहित के दिल में अब उसके प्रति अलग अलग तरह की बातें उत्पन्न होने लगती हैं। अब वो सोचता है कि क्यों ना अब रीना से शादी कर लिया जाए। अब वो रीना को छोड़ना नहीं चाहता था और इधर रीना अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती थी। वो सिर्फ अपनी जिस्मानी भूख को मिटाना चाहती थी रोहित नौजवान लड़के के जरिए। अब वो जरिया बन गया था रोहित की ख्वाहिशों को पूरा करने का। लेकिन इधर रोहित उसे इस कदर चाहने लगता है, जो प्यार का जो भूत रहता है इस कदर सवार हो जाता है उसके सर पर, कि अब वह उसकी आंखों में सिर्फ रीना का ख्वाब दिखता, सिर्फ रीना उसकी आंखों में बस जाती है। रीना के सिवा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इधर धीरे धीरे दोनों के प्यार के रिश्ते को करीब 1 साल बीत जाते हैं। अब साल 2025 आ जाता है, यानी कि जनवरी का समय। ठीक 21 जनवरी को वह फोन करता है और कहता है कि देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, जितने पैसे चाहिए मैं कमा कर लाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। इधर रीना कहती है कि नहीं देखो, ये सब मैं नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ संबंधों में बनी रह सकती हूँ, तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने पति को, अपने घर परिवार को नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं घर परिवार से भी बेहद प्यार करती हूँ। अब इधर रोहित बेकरार होता रहता है, पागल होने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं बस तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ और छुप छुपा कर जो कहानियां हम लिख रहे हैं उसे मैं शादी करके अमर करना चाहता हूँ। तब इधर साथियों रीना बार बार मना करती, लेकिन वह जिद पर आ जाता है और कहता है कि ठीक है, एक काम करो कि मैं गेस्ट हाउस में आ रहा हूँ, तुम गेस्ट हाउस पहुंचो। अब इधर रीना मना करती है, लेकिन रोहित कहता है कि नहीं, मुझे आज फिर प्यार करना है, तुम गेस्ट हाउस आ जाओ। अब 21 जनवरी के करीब दोपहर में रीना सज धज कर पहुंचती है गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस जाने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते, अतरंग खेल खेलते। उसके बाद फिर रोहित उससे कहता कि देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती, आखिर तुम मुझे इतना प्यार करती हो, मेरे लिए तुम हमेशा तैयार रहती हो। रीना कहती है देखो, मैं तुम्हारे लिए तैयार रहती हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ, इतना बहुत है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं खुद एक शादीशुदा महिला हूँ, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए रोहित को अपने प्रेम जाल में फंसाती है। लेकिन अब रोहित काफी परेशान होने लगता है और रोहित 21 तारीख को सुबह को वो अपने घर वालों से कहता है कि माँ, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मैं जन्मदिन मनाने के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है कि आज रात आने में देर हो जाए या फिर आज ना आऊं। लेकिन उसे क्या पता था कि जिससे शादी करना चाहता है, जिसको जीवन साथी बनाना चाहता है, वह उसका मौत का जरिया बनकर आएगी। अब साथ में वह पहुंचता है और जब बातचीत शुरू होती है तो बार बार वह शादी की बात कर रहा था। इधर रीना काफी परेशान थी, वह बार बार मना कर रही थी। फिर उससे कहती है कि ठीक है, एक काम करो, तुम बैठो, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आती हूँ। रोहित कहता है तुम रहो, मैं लेकर आता हूँ। रीना कहती है कि नहीं, मैं लेकर आऊंगी, तुम बैठो, आराम करो, कहीं कोई देख ना ले। अब इधर धीरे से रीना बाहर जाती है और फिर कोल्ड ड्रिंक लेती है और मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां लेती है और बताती है कि उसकी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो नींद की गोलियां चलती हैं। नींद की गोलियां लेकर आती है, कोल्ड ड्रिंक में मिला देती है और फिर कोल्ड ड्रिंक रोहित को पिलाती है। और रोहित से कोल्ड ड्रिंक जब रोहित पीता है
तो फिर झगड़ा करने लगता है। बार बार रीना मना करती, हाथापाई होती है। तो रीना कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए, पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, मैं अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब इधर वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जितना खुश हो रहा है, अब उसकी मौत की घड़ी नजदीक आ रही है। साथियों, जैसे जैसे उसे गहरी नींद आती गई, वैसे वैसे रीना मुस्कुराती थी। और फिर जब पूरी नींद में आ जाता है रोहित, तो रीना एक प्लास्टिक साथ में लेकर, प्लास्टिक की रस्सी आई हुई थी। अब उसी रस्सी से उसका गला घोंटती है और गला घोंटने के बाद फिर उसे उसी होटल के कमरे में कंबल उड़ाती है और फिर वहां से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद एक कर्मचारी आता है, दरवाजा खटखटाता है तो देखता है कि कोई है नहीं। अब वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि लड़की जो साथ में थी वो तो गायब है, तो एक व्यक्ति सो रहा है। अब उसे कुछ शक होता है, जब कंबल हटाता है तो देखता है कि गले पर निशान है और वह व्यक्ति मर चुका है। अब वह हांफने लगता है, डर जाता है। डरते हुए नीचे जाता है, मैनेजर को बताता है। मैनेजर भी डर जाता है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। मैनेजर सोचता है कि अगर यह बात पुलिस को पता चली तो हमारी होटल की बड़ी बदनामी होगी, कहीं होटल नशील हो जाए और फिर लोग आना बंद कर देंगे। अब वो अपने बचने के लिए होटल कर्मचारी और मैनेजर दोनों जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और फिर रात होती है। तो फिर दोनों बाइक पर रोहित की बॉडी को रखते हैं और पकड़कर ऐसे ले जाते हैं जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब वो लेकर जाते हैं और मथुरा बरेली बाईपास के किनारे, सड़क के किनारे उसे फेंक कर वहां से चले जाते हैं। अब जब इस घटना की जानकारी जब पुलिस को होती है, हकीकत पता चलती है और घर वालों को जब यह हकीकत पता चलती है रोहित की मौत की, तो लोग बड़े हैरान थे। राजवीर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जो बेटा है रोहित इस कदर गिर सकता है एक शादीशुदा महिला के इश्क में। अब रोहित के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस गेस्ट हाउस के मैनेजर को और कर्मचारी को और फिर रीना को गिरफ्तार कर कत्ल के जुर्म में, और गेस्ट हाउस के दोनों कर्मचारियों को पुलिस से कत्ल की वारदात को, जो कुछ हुआ था होटल में, उसे छुपाने के जुर्म में, लाश को ठिकाने लगाने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। अब साथियों, ये कहानी जब लोगों तक पहुंचती है तो लोग बड़े हैरान थे कि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। अगर आप किसी के घर को बर्बाद करते हैं तो कभी ना कभी आप और आपका परिवार भी बर्बाद हो सकता है। तो साथियों, सतर्क रहें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।